नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार की सियासत में आज एक बड़ा ट्विस्ट आया है। मोकामा के बाहुबली और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का राजद में शामिल होना फिलहाल टल गया है। जी हां, शनिवार यानी कि आज लालू परिवार की मौजूदगी में सूरजभान सिंह को राजद में आने का कार्यक्रम तय था, लेकिन आखिरी वक्त में स्क्रिप्ट बदल गई। अब बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव खुद रविवार को सूरजभान सिंह को राजद की सदस्यता दिलाएंगे, यानी सूरजभान सिंह का राजद अध्याय एक दिन के लिए पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन इस एंट्री के सियासी मायने बहुत गहरे हैं। दरअसल सूरजभान सिंह के साथ उनकी पत्नी और पूर्व सांसद वीणा देवी और भाई चंदन सिंह भी राजद का दामन थामने जा रहे हैं। लेकिन तीनों कभी लोक जनशक्ति परिवार की पहचान थे और आज उस परिवार का सबसे ताकतवर कुनबा तेजस्वी की तरफ रुख कर चुका है। सूरजभान सिंह इस वक्त राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य बोर्ड अध्यक्ष है। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने पशुपति पारस को भी रालोजपा का राजद में विलय होने का ऑफर दिया था। अब चाहे विलय हो या ना हो, सूरजभान परिवार तो राजद की सीधी सदस्यता लेने ही वाला है। और यहाँ से कहानी और दिलचस्प होती है। मोकामा सीट पे चर्चा है कि सूरजभान परिवार से कोई अनंत सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकता है। आपको बता दें, साल 2000 में सूरजभान सिंह जेल में रहते हुए अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को मोकामा से हरा के निर्दलीय विधायक बने थे। दिलीप सिंह उस वक्त 10 साल से लगातार सीट जीत रहे थे और राजद सरकार के कदावर मंत्री थे। यानी मोकामा की जंग हमेशा से ही सूरजभान बनाम सिंह परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब तेजस्वी यादव की नई रणनीति इस कहानी को एक और मोड़ दे रही है। तेजस्वी यादव अब राजद को सिर्फ मुस्लिम यादव की पार्टी नहीं बल्कि A to Z पार्टी बताने पर जोर दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी के बाद अब उनका फोकस है भूमियार वर्ग पर। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद ने 144 उम्मीदवारों में सिर्फ एक भूमियार को टिकट दिया था और वो थे अनंत सिंह। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार कई भूमियार नेताओं को राजद से टिकट मिलने की चर्चा तेज है और सूरजभान सिंह की एंट्री रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। अब जरा थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2000 में जब सूरजभान सिंह निर्दलीय विधायक बने थे तो उन्होंने मोकामा की राजनीति की पूरी परिभाषा ही बदल दी थी। बाद में वो रामविलास पासवान के सबसे भरोसेमंद सिपह सलार बने। 2004 में बलिया लोकसभा सीट से लोजपा के टिकट पे सांसद बने। खुद के सजाए अफ्ताह होने के बाद 2014 में पत्नी वीणा देवी को मुंगेर से सांसद बनाया और फिर 2019 में भाई चंदन सिंह ने नवादा से संसद में कदम रखा। यानी एक ही परिवार से तीन सांसद। सूरजभान राजनीति में उस घराने के मुखिया रहे हैं जिसे शाहाबाद से लेकर मगध तक हर कोई जानता है। रामविलास पासवान के निधन के बाद जब पार्टी टूटी, पारस और चिराग में खींचतान शुरू हुई तो सूरजभान और उनके भाई ने पारस गुट का साथ चुना। लेकिन वक्त ने करवट ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पारस को किनारे कर दिया और इसके साथ ही सूरजभान परिवार की राजनीतिक जमीन भी डगमगाने लगी। अब सूरजभान के सामने दो रास्ते हैं, या तो रालोजपा में रह के सियासी गुमनामी में खो जाना या फिर तेजस्वी यादव के साथ नया राजनीतिक सफर शुरू करना, और उन्होंने दूसरा रास्ता ही चुना है। रविवार यानी कि कल जब सूरजभान, वीणा और चंदन सिंह लालू परिवार के साथ मंच साझा करेंगे तो बिहार की सियासत में एक और भारी पावर शिफ्ट दर्ज होगा, क्योंकि ये सिर्फ दल बदल नहीं, ये संकेत है तेजस्वी यादव अब उस वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं जो कभी राजद से दूरी थी। राजद के पुराने दौर पर जंगल राज का आरोप लगा था। अब तेजस्वी उसी दौर की छवि को बदलने के मिशन पे हैं और सूरजभान की एंट्री शायद उसी कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स साबित हो सकता है। मंच पर तेजस्वी, बगल में सूरजभान परिवार और पृष्ठभूमि में गूंजता नारा राजद बनेगा A to Z। बिहार की सियासत के लिए ये सिर्फ सदस्यता नहीं बल्कि एक नए सत्ता समीकरण की
शुरुआत है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें और हमारा वेबसाइट जरूर विजिट करें। धन्यवाद।